जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। आज ये याद रखना, प्रभु यीशु मसीह कहता है हम सबसे, विश्वासी लोग से, कि जिनके पास कान है वह सुन ले पवित्र आत्मा क्या कहता है। आज ये जान ले कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिनके पास कान है वह सुन ले पवित्र आत्मा क्या कहता है। आज का जो विषय भी है वो पवित्र आत्मा के विषय है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि सबसे उत्तम उपहार एक मनुष्य को मिला, या सबसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य को मिला, वह है पवित्र आत्मा। क्योंकि अगर हम मनुष्य कहे तो आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो अविश्वासी के लिए। जी हां, अविश्वासी के लिए सबसे उत्तम उपहार जो मिला है वो पवित्र आत्मा है। वो आत्मा जो उन लोगों के हृदय में जा नहीं सकता है, लेकिन वो मंडरा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। जैसे वो मंडरा रहा था जब शुरुआत हुआ, सृष्टि का रचना हुआ, जब कुछ भी नहीं था, जैसे पवित्र आत्मा पानी के ऊपर, जल के ऊपर मंडरा रहे थे, उसी प्रकार से मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा हर एक लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो हमारे हृदय में आकर बसता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो सबसे उत्तम बहुमूल्य जो उपहार एक मनुष्य को मिलता है वह है पवित्र आत्मा। लेकिन क्योंकि उद्धार, आप कह सकते हो कि नहीं, पहला जो है वो उद्धार सही है। पहला जो उपहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है मनुष्य को, वह है उद्धार। लेकिन उद्धार का कार्य जो करता है, जो उद्धार का कार्य, या हम कह सकते हैं कि नए सिरे से जब हम जन्म लेते हैं, जो हमारा आत्मा नया सिरे से जन्म लेते हैं, नया रहता है, वो पवित्र आत्मा वो कार्य को करता है कि वो हमारा आत्मा को नए सिरे से जन्म देता है। इसलिए जब हम उद्धार को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, और ये हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जिलाया है, और हम अपने मुख से कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। जिस समय हम कहते हैं विश्वास करते हुए, उसी समय जो आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहे थे, वो आत्मा हमारे हृदय को, हमारा जो आत्मा, मनुष्य का जो आत्मा जो पाप से भरा हुआ था, जो परमेश्वर से दूर था, उस आत्मा को नए सिरे से या नया जन्म देता है, नया आत्मा देता है, जो पूरे तौर से प्रभु यीशु मसीह का तरह है, जो पूरे तौर से प्रभु यीशु मसीह का जैसा है। कौन करता है? वो पवित्र आत्मा। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि पवित्र आत्मा सबसे उत्तम, सबसे महान, सबसे बड़ा, या सबसे जो उत्तम उपहार हमें मिला है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हर एक चीज यीशु मसीह से लेता है, हर एक बात को वो लेता है। जो प्रभु यीशु मसीह करता है उसे मनुष्य तक पहुंचाता है, मनुष्य के सामने, उसके हृदय में प्रकट करता है। याद रखना, पवित्र आत्मा अपने आप से कुछ नहीं करता है, वो यीशु मसीह से लेता है, और जो यीशु मसीह ने हमें दिया है उससे वो कार्य को करता है। आज जब हम उसे अपना भी लेते हैं, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा आया है, यीशु मसीह का आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो आया है, वो भी हमारे प्रति कुछ कार्य नहीं कर सकता जब तक हम उसको पेमिट को नहीं देते हैं, जब तक हम उसको कहते नहीं कि पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। वो हमारे साथ में सर्वदा रहता है, वो हमारे साथ में सर्वदा, चाहे हम सोते हैं चाहे हम जागते हैं, जहां पर भी, हम नौकरी पर भी रहते हैं, हम घर पर रहते हैं, हम सोका खेलने जाते हैं, वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, या हम
ऐसे स्थान पर भी जैसे रहते हैं जहां पर हमें नहीं रहना है, वहां पर भी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका वादा, परमेश्वर का वादा या प्रभु यीशु मसीह का वादा जो परमेश्वर ने दिया था, वो वादा को उसने बतलाया कि सत्य का आत्मा जो मैं भेजूंगा पिता की ओर से, वो तुम्हारे साथ में सर्वदा रहेगा। और हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा हमें मिला यीशु मसीह का द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। हम अगर यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर नहीं बलिदान होता, हमारे जो 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 रिश्ता जो टूट गया था परमेश्वर से, वो जुड़ नहीं सकता अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं गलेशियंस के किताब में, गलेशियंस के किताब में 3 और 13 और 14 में देखेंगे, 3, 13 and 14, यहां पर कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए अपराध शरापित बना, हमारे लिए जो शरापित बना। अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरापित नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह पाप में नहीं थे। धर्मशास्त्र कहता है कि उसके मुख से, उसके जुबान से एक ऐसा शब्द नहीं निकला जो शरापित कर सकते थे उसे या उसे पापी ठहरा सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए, आपके लिए शरापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया गया। हमारे मोल लेकर, जो हमारे थे, व्यवस्था के शराब से छुड़ाया गया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है या क्रूस पर लटकाया जाता है, वह शरापित है, वह शरापित है। यानी कि हमारे शराब को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, या प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया ताकि हम शराब से छूट सके। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहां पर कहता है 14 में हम देखते हैं, या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। राइट, फिर से मैं पढ़ूं, या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जाति तक पहुंचे। यानी कि परमेश्वर ने जो आशीष दिया था अब्राहम को, वो था सिर्फ अब्राहम और उसके पुत्र आइजक और आइजक के पुत्रों के लिए, या उसके जो परिवार था उन लोगों के लिए था। लेकिन आज अन्य जाति किसके लिए कहते हैं? कौन है अन्य जाति? मैं और आप, जो जीविश नहीं है, जो ठीक है, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह में वो आशीष मिला। और क्या था वो आशीष? हम लोग आगे देखते हैं। या कहता है कि ये आशीष उन तक पहुंचे, और क्या था? और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा या पवित्र आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिज्ञा हुआ है। यहां पर हम देखते हैं कि यह पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वही पवित्र आत्मा आज हमारे और आपके जीवन में प्रकट होता है, या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये याद रखना, जब भी हम पवित्र आत्मा के विषय में बातें करते हैं या जब भी हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं कार्य करने के लिए, वो हर एक समय हमें मदद करता है जो परमेश्वर ने हम और आपका वादा को किया है। वो कभी बाहर जाकर नहीं मदद करेगा। इसलिए बहुत समय हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रार्थना को करते हैं, उनका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है प्यारे लोग? हम लोग उपवास करते हैं,
40 डेज उपवास, 40 रोज उपवास करते हैं, 21 डेज उपवास करते हैं। हम ये नहीं कहते कि उपवास नहीं करना है, लेकिन लोग उपवास करते हैं और कार्य को करते हैं, रात में प्रार्थना, लंबे लंबे प्रार्थना को करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है प्यारे लोग? क्योंकि हमारा प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके प्रार्थना को जवाब नहीं दे सकता है, या आपके प्रार्थना में वो समर्थ नहीं आ सकता है। अगर हम जो प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, तो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब हमें मिलता है। यह हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना में कहता है कि जब हम प्रार्थना को करते हैं, यह हमारा विश्वास है कि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर किस प्रार्थना को सुनते हैं? कौन से प्रार्थना को सुनते हैं? या जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, कौन सा प्रार्थना को सुनता है? वो प्रार्थना जो परमेश्वर का वचन अनुसार है। अगर वो हमारा प्रार्थना परमेश्वर का वचन अनुसार नहीं है, तो हम चाहे कितनों भी प्रार्थना को करते हैं, रात और दिन को हम प्रार्थना कर लेटते हैं, सोते हैं या कूदते हैं, या हमारा प्रार्थना इस रूफ को भी उड़ा देंगे, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलेगा। शायद हम एरोप्लेन में बैठ जाएंगे और कहेंगे कि चलो उस ऊंचाई पर, तो अब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की नजदीक हो जाएंगे, तो हमारा प्रार्थना को सुनेगा नहीं। परमेश्वर हमारे हृदय में, उसने हमारे हृदय में या हमारे इस शरीर में घर को बनाया है। उसने चुनाव को किया कि वो हमारे हृदय में आए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, वो हमारे साथ में, हमें जोर जोर प्रार्थना नहीं करना, हमें चिल्लाकर प्रार्थना नहीं करना है। सिर्फ हमें परमेश्वर का नाम, या जो हमारा प्रार्थना है, वो शांति से बैठकर धीरे से प्रार्थना को करना है। वो सुनता है, क्योंकि वो हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्यारे लोग, ये बात को हमें जान लेना चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, चाहे चंगाई के विषय में हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम आमदनी के विषय में प्रार्थना को करते हैं, या बढ़ंती के विषय में प्रार्थना को करते हैं, अगर हमारा प्रार्थना परमेश्वर की वचन के अनुसार है, वो हमें मिलेगा। और जब वो मिलेगा, और ये नहीं कि आज मैंने बीज बो दिया, कल हमारा कटनी है, नहीं, आज बीज बोया है प्रार्थना का, तो हमें शांति से, धीरज से इंतजार करना है। परमेश्वर अपने समय पर जब वो प्रार्थना का जवाब देगा। अगर आज हमें उसकी जरूरत आ जाए, परमेश्वर आज देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कब हमें किस चीज की जरूरत रहता है। प्यारे लोग, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना को करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, और वो जानता है कि पवित्र आत्मा, जैसे मैंने कहा, बढ़ंती के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि हमारा जो प्रमोशन है या बढ़ंती हमारे जीवन में इधर से या उधर से, ईस्ट और वेस्ट से नहीं आता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने बढ़ंती के लिए अपने जीवन में, वो जरूर होगा प्यारे लोग। और जब हम धीरज रखकर इंतजार करेंगे, तो वो हमें मिलेगा। याद रखना, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ में है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको नकारेगा नहीं कभी। आप गलत भी करोगे, या आप उस स्थान को, जो डेस्टिनी या मिस, अगर आप माँ को मिस कर दोगे, जो धर्मशास्त्र कहता है, तो भी पवित्र आत्मा आपके साथ में रहता है, और वो आपको हर एक समय बतलाता है कि क्या सही क्या गलत है। सुनना हमें और आपको है। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह कहता है कि जिनके पास कान हो वो सुन ले पवित्र आत्मा क्या कहता है, यानी कि पवित्र आत्मा हर एक समय बातें करता है। यह बात हमें जानना, या हमें अपने हृदय में रख लेना चाहिए। इवन हमें जो हमारा जो माइंड है, जिससे हम विचार को करते हैं, उसमें हमें दृढ़ विचार लेकर आना है कि मसीह यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा जो अब्राहम को वादा किया गया था, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको मिला है। वो वादा था पवित्र आत्मा का। प्यारे लोग, अगर हम लोग देखते हैं
कि मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचे। कौन? इब्राहिम का आशीष। हम लोग बहुत समय आशीष सिर्फ देखते हैं, आमदनी के चीज या मटेरियल थिंग्स के हम लोग विषय में सोचते हैं, लेकिन सबसे बहुमूल्य आशीष जो है वो है पवित्र आत्मा, जिसने परमेश्वर ने इब्राहिम का द्वारा वादा किया था, वो आज हमें और आपको मिला है। प्यारे लोग, हमें वो खुशहाली को मनाना चाहिए, वो उत्तेजित अपने आप में होना चाहिए, जिस प्रकार से दाऊद उत्तेजित हुआ था कि जब उनके पत्नी, उनके भेड़ भेड़िया, बेटा बेटी सब को जो दुश्मन लेकर चला गया था, वहां पर सेनाई जो सैनिक थे, जो दाऊद के साथ में उसके सैनिक थे, वो लोग तैयार हुए थे पत्थर वार करने के लिए दाऊद के। यानी कि उस अगर वहां पर 100 लोग थे दाऊद के साथ में, लेकिन दाऊद उस 100 लोगों में अकेला था, लेकिन उसने अपने आप को उत्तेजित को किया। कैसे वो उत्तेजित को किया? वो खार को याद किया कि परमेश्वर उसके साथ में किस तरह से उसे मदद किया। जब एक बड़ा सा भालू आया, उसके जो भेड़े लोग, जो भेड़े थे उसके देखभाल कर रहे थे, जब भालू आया उसे खाने के लिए, तो दाऊद के सामर्थ मिला। कौन था वो सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो अभिषेकता की सामर्थ था। प्यारे लोग, जब सैमुअल प्रोफेट जब आए थे, भविष्यवक्ता, वो आकर दाऊद को अभिषेक किया, उस तेल से, अभिषेक का तेल से अभिषेक किया। आज वही अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में, हमारे अंदर है, उस समय वो जो तेल था, वो पवित्र आत्मा का रिप्रेजेंट करता था। वो सामर्थ आया, और दाऊद जब अपने भेड़े लोग को देख रहे थे, जब वो भालू आया, वो उसे फाड़ दिया। जब शेर आया, उसके मुख से भेड़े को निकाला। वो सामर्थ कहां से आया? क्या उसमें उतना भारी ताकत था? नहीं, वो पवित्र आत्मा का सहायता था, वो पवित्र आत्मा का मदद था, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ था, जिसने दाऊद को सामर्थ दिया और दाऊद वो कार्य को कर सका। फिर हम देखते हैं कि दाऊद के विषय में हम लोग देखते हैं कि जब इज़राइल और फिलिस्तीन के जो लड़ाई हो रहे थे, वहां पर इतने ज्यादा संख्या में जो सोल्जर्स थे वो मौजूद थे, लेकिन एक दाढ़ से वो डर रहे थे। जो गोलायत था, वो वहां से चिल्ला रहे थे। यहां पर जो परमेश्वर का लोग थे वो डर रहे थे, क्योंकि वो लोग जान नहीं सका कि उनके साथ में कौन है। परमेश्वर का आत्मा उनके साथ में था। यह बात दाऊद जान सका, और दाऊद ने कहा राजा शाऊल से कि मैं जाऊंगा, लड़ूंगा। उसने किसी अस्त्र को नहीं पहना, क्योंकि उसका अस्त्र पवित्र आत्मा था। उसका बचावट जो था वो पवित्र आत्मा था। प्यारे लोग, और वो जाकर क्या किया? वो जाकर उस पत्थर को, उसने 5 पत्थर को उठाया। मैं जब इसके विषय में सुन रहा था या स्टडी कर रहा था, मैंने देखा जोसेफ प्रिंस ने इसको बतलाया था अपने मैसेज में। मैंने सुना कि उसने 5 पत्थर को उठाया। क्यों 5 पत्थर को उठाया? जब उसे सिर्फ गोलायत को मारना था। प्यारे लोग, उसने कहा कि गोलायत के पास 5 भाई थे। यानी कि दाऊद उतना दृढ़ विश्वास किया कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा का साथ में, उसका सामर्थ मेरे साथ है। उसने देखा था कि कैसे वो बालू को, शेर को मारते हुए पवित्र आत्मा ने मदद को किया। वो ये जानता था सिर्फ गोलायत नहीं, लेकिन उसका और 4 भाई आएगा, तो इसी पत्थर से मैं वार करूंगा और वो जरूर मर जाएगा। वही हुआ। जब पत्थर लेकर उसने वार को किया, उसने घुमाकर उस पत्थर को जो छोड़ा, वो पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को लेकर सही स्थान पर, जहां पर उसके मुकुट थे, या जो बचावट का जो शील थे, जो उसने मुकुट को पहना हुआ था गोलायत, उसमें एक ही जगह छेद था। जरा सोचो वो कैसे उसी जगह पर जाकर लगा। वो पवित्र आत्मा था। प्यारे लोग, उसी प्रकार से आपका प्रार्थना जब आप करते हो, अगर आप धर्मशास्त्र या परमेश्वर के वचन अनुसार करते हो, तो क्या होगा?
वहीं पर जाकर वो प्रार्थना लगेगा जहां उसे जरूरत है। मैं कह रहा था कि दाऊद जब अपने अकेला था और उसने उत्तेजित को अपने आप को किया, क्या हुआ? वो खड़ा हो गया और कहता है कि मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने परमेश्वर का आवाज को सुना। जब वो सवाल को किया, परमेश्वर का आवाज को सुना कि तुम जाओ, तुम एक भी लोग को मिस नहीं करोगे, यानी कि जितना गया सबको लेकर आओगे। और जब दाऊद खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो खड़ा हुआ, वो गया और जब अपने लोगों से भी बतलाया, वो लोग भी साथ होकर गया, लड़ाई किया और उन लोगों को जो दुश्मन था उनको हराकर हर एक वस्तु, हर एक जो जानवर, हर एक जो उन लोगों का पत्नी था, बच्चे थे, सबको लेकर आए। कैसे हुआ प्यारे लोग? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। अगर वो दाऊद के लिए हो सकता है प्यारे लोग, वो आज आपके लिए हो सकता है। उस समय दाऊद के जो पवित्र आत्मा थे प्यारे लोग, वो दाऊद के हृदय में नहीं थे। पवित्र आत्मा आते थे, जाते थे, उस समय आते थे अपने समय पर और फिर लौटकर परमेश्वर के पास चले जाते थे। आज पवित्र आत्मा आया है और आपके हृदय में बसता है। मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, जब भी अपने जीवन को जियो या किसी भी प्रकार से आप जीवन में कुछ भी कार्य करना चाहते हो, मौका दीजिए पवित्र आत्मा को कि वो आपको उस मार्ग में या आपको बतलाए कि क्या करना है। अगर आपको शादी करना है तो भी पवित्र आत्मा से आप वार्तालाप करो और वो दिखलाएगा। अगर आपको किसी फाइनेंस या पैसे के या फाइनेंशियली आपको किसी डिसीजन को लेना है तो भी पवित्र आत्मा से आप वार्तालाप करो, उससे पूछो, वो बतलाएगा आपको। हर एक समय अगर आप मकान लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो भी अगर आप मोटर कार लेना चाहते हो तो भी आप पवित्र आत्मा से पूछो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो भी उससे पूछ लीजिए प्यारे लोग, क्योंकि वो आपको सही सही बतलाएगा। मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा आज आपको कि आप पवित्र आत्मा जो आपके साथ में है उससे आप अलग मत होइए, उससे आप बिना उसके द्वारा कोई कार्य को ना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, क्योंकि आपने हमें बुद्धि ज्ञान का आत्मा दिया है, जो हमें आपके ज्ञान और आपके विषय, आपके वचन को जो बतलाता है हमें परमेश्वर, उसी आत्मा के द्वारा जो सबसे आशीष या बहुमूल्य उपहार हमें मिला है, वो है आपका पवित्र आत्मा। आज वो हमारे हृदय में रहता है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए परमेश्वर की जितने भी लोग सुनते हैं इस वचन को, आज सुना है, उसके जो आंख है, मन का जो आंख है, वो खुल सके और देख सके कि पवित्र आत्मा इनके साथ में संग संग रहता है, ना तो छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से
आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.